नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव 2019 का रणक्षेत्र अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोनों बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस ने लगभग पूरे देश में और हर राज्य में अपनी रणनीति बना ली है। अब पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है, जो इस महासमर में देश की जनता के सामने अपनी अपनी पार्टी की सफलता और आगे की रणनीति से जनता को अपनी तरफ खींचेंगे। इस चुनावी रण क्षेत्र में जहां सरकार अपने 5 साल के काम जनता के सामने रखेगी, तो वहीं अगले 5 साल क्या करेगी इसका भी बखान करेगी। तो वहीं विपक्ष सरकार के काम पर सवाल खड़े करेगी और अपने आने के लिए अपना प्लान जनता के सामने रखेगी। इसी सिलसिले में बीजेपी आम चुनाव के प्रचार कैंपेन को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह के देश भर में होने वाली रैलियों और रोड शो का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी देश भर में करीब 125 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे अधिक रैली यूपी, बंगाल और बिहार में करेंगे, क्योंकि इन राज्यों में 7 चरणों में वोटिंग है। वहीं इस बार बीजेपी विपक्ष से आर पार की लड़ाई के मूड में है और इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी 100 से अधिक चुनावी सभाएं और रोड शो कर सकते हैं। शाह की सभाएं प्रधानमंत्री के बराबर या उनसे ज्यादा भी हो सकती हैं। बीजेपी की रणनीति की माने तो बीजेपी ने छोटे राज्यों में 1 और बड़े राज्यों में कम से कम 3 रैलियों का टारगेट रखा है। इसमें मोदी सबसे ज्यादा 20 रैलियां यूपी में कर सकते हैं। मोदी देश की 543 लोकसभा सीटों में से 500 लोकसभा सीटों को रैलियों के जरिए कवर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम ऐसे बन रहा है जिसमें वो हर फेज में छोटे राज्य में कम से कम 1 रैली और बड़े राज्य में 2 से 3 जनसभा करेंगे। एक चीज हम आपको बता दें कि पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। यहां पर एक और बात बताते चले कि पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 29 या 30 मार्च से रैलियों की शुरुआत कर सकते हैं। बीजेपी ने रैली का क्लस्टर बनाया। 7 चरणों में होंगे चुनाव। एक क्लस्टर में 3 से 4 लोकसभा सीटें होंगी। प्रधानमंत्री मोदी की यूपी में 20 रैली, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की 10 रैली, पश्चिम बंगाल में मोदी की 10 रैली, ओडिशा में मोदी की 5 रैलियां प्रस्तावित हैं। आम चुनाव 7 चरणों में होंगे, ऐसे में 78 सभाएं तो होंगी ही। प्रधानमंत्री मोदी कुछ राज्यों में 2-3 बार भी सभाएं करेंगे। इस तरह यह आंकड़ा 100 से 125 के बीच पहुंच रहा है। जो भी हो, 2019 लोकसभा चुनाव धीरे धीरे ही सही लेकिन चरम पर आ गया है। अब देखना होगा कि कौन इस रण क्षेत्र से विजयी होकर दिल्ली की गद्दी पर पहुंचता है और कौन हार कर विपक्ष में बैठता है। ये तो आने वाले 23 मई को पता चलेगा कि जनता ने किसको दुत्कारा है और किसको दुलार किया। लेकिन सभी पार्टियां जनता का प्यार पाने के लिए आतुर हैं। साथियों, बीते 4.5 वर्षों के अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1 करोड़ 1 लाख किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल हैं। इन किसानों को 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी
इसी तरह पहली किस्त के 2,000 रुपये अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की पहली किस्त जमा होगी। भाई और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। साथियों, हम जो योजना लेकर आए हैं उससे जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी गरीब, अनपढ़ भी हो, घर काम करने वाली मां हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती है। यहां इस मंच पर आपको पहले भी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं देश के करोड़ लोग इसको सुन रहे हैं, इसलिए जरा विस्तार से बताना चाहता हूं, ताकि आपको और देश में मेरे किसी श्रमिक भाई बहन को कोई भ्रम न हो और वो इस योजना की अहमियत और बारीकियों को समझ सके। साथियों, ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष तक है और जिनकी कमाई, मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है, तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। योजना का हिस्सा बनने के लिए आपसे हर महीने 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक का मामूली अंशदान लिया जाएगा। कोई किसी का 55 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 100 होगा। और आपको कितना योगदान देना है, ये आप आज किस उम्र के हैं इसके आधार पर तय करेगा होगा। जितना आप अंशदान देंगे, आज आप जो कुछ भी कमाते हैं आपकी मेहनत की कमाई करते हैं, सरकार उसमें कुछ डालती नहीं है, लेकिन ये योजना ऐसी है कि आप इसमें जितना अंशदान देंगे उतने ही पैसे मोदी सरकार भी जमा करवाएगी। अगर आप हर महीने 100 रुपया देंगे तो हम भी उनमें 100 रुपया नया और डालेंगे। अगर आप हर महीने 110 रुपया देंगे तो हम भी 110 रुपया डालेंगे। अगर आप हर महीने 150 रुपया देंगे तो हम भी इसमें 150 रुपया डालेंगे। और साथियों, हमने ध्यान रखा है कि आपको ये सुविधा लेने के लिए कोई ज्यादा कागज वागज के चक्कर में न पड़ना पड़े, क्योंकि ये योजना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, घर में काम करता हो, मजदूरी करता हो, खेत में काम करता हो, कारखाने में काम करता हो, सबके लिए है। योजना का हिस्सा बनने के लिए बस मेरे श्रमिक साथियों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। वहां एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपके आधार नंबर और बैंक में जो जनधन खाता है उसकी जानकारी चाहिए। बाकी कोई कागज आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सर्विस सेंटर पर सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाएगा। साथियों, 2014 से पहले देश में जहां लगभग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, वहीं अब हमारी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर के 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यही सर्विस सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले कामगार साथियों की सहायता करेंगे। भाई और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का एक नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है, उसको जो खर्च होता है, उसका पैसा भारत सरकार दे देगी।
आप मत देना, ये याद रखना। 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना न पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त, और उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते से आपका अंशदान कटता रहेगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खाते से पेंशन का अंशदान कटा है, इसका संदेश आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल जाया करेगा।